उसके बाद हमने निकाला है वेटेड मीन. Arithmetic mean is used when all the observations are given equal importance, but there are certain situations in which the different observations get different weights. In this situation, weighted mean denoted by y, but w is preferred. The weighted mean of y1, y2 plus on yn with corresponding weights w1, w2 upon w n is defined by summation wy divided by summation w. अरिथमेटिक मीन जब आप निकालते हैं तो उसमें वेट्स असाइन नहीं होते क्योंकि तमाम ऑब्जर्वेशंस की इम्पोर्टेंस जो है वो बराबर होती हैं. अगर ऐसा हो कि ऑब्जर्वेशन की इम्पोर्टेंस बराबर ना हो तो उनको वेट्स असाइन की जाती हैं. इन सिचुएशन में हम निकालते हैं वेटेड मीन. वेटेड मीन का फार्मूला है वाई बार डब्ल्यू. वाई बार अरिथमेटिक मीन के लिए, डब्ल्यू जो है वो वेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं समीशन डब्ल्यू वाई डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू. कि हर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को आपने डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है, उसका सम करना है डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स. तो क्या निकलेगा आपके पास वेटेड मीन. वेटेड मीन ग्रुप डाटा के लिए नहीं है, अनग्रुप के लिए. उसके बाद एग्जांपल 3.4 पे आ जाएं. द फॉलोइंग डाटा इज अबाउट द परसेंटेज किल एंड द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स यूज्ड इन अ स्टडी. द इंटरेस्ट इज टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द परसेंटेज किल. वाई उसने दिया हुआ, डब्ल्यू आपको दिया हुआ. आपने क्या करना है कि कॉलम बना लेना है जिसमें वाई की हर वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी. इसको ऐड किया 9326.6 आंसर आया. डिवाइडेड बाय 132 वेट से किया तो आंसर क्या आया 70.65606. उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन पे आ जाए. nth रूट ऑफ n प्रोडक्ट वैल्यूज इज सेट टू ज्योमेट्रिक मीन. के जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं आप उन सब के प्रोडक्ट लें और जितनी वैल्यूज़ हैं उनका nth रूट लें तो क्या निकलेगा ज्योमेट्रिक मीन. Geometric mean is useful measures of central tendency for positive values. Geometric mean हमेशा positive values के लिए यूज़ होता है. नेगेटिव के लिए geometric mean यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसका स्क्वायर रूट लेना होता है. इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर एवरेजिंग रेट्स एंड रेशियोज. और ये बेस्ट रेशियो है रेट्स और रेशियोज को एवरेज करने के लिए. इट मे बी अप्रोप्रिएटली कैलकुलेट ओनली फॉर रेशियो स्केल डाटा. Geometric mean is defined as the nth root of the product of n positive numbers. ये होता है nth root. हम लेंगे n प्रोडक्टिव नंबर्स का तो क्या निकलेगा geometric mean. ये इसका बाय डेफिनेशन फार्मूला है और अनग्रुप का फार्मूला से दिया हुआ समीशन लोग वाई डिवाइडेड बाय एन. कि आपने हर वैल्यू का लोग लेना, उसका सम करना और एन पे डिवाइड करना है और उसका एंटी लोग लेंगे तो क्या आएगा geometric mean. ये बेसिक डेफिनेशन फार्मूला ये अनग्रुप का फार्मूला हो गया. उसके बाद ग्रुप का फार्मूला उसने दिया हुआ है. ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग समीशन एफ लॉग वाई डिवाइडेड बाय समीशन एफ एन के बराबर होता है. एग्जाम्पल 3.5 में से ज्योमेट्रिक मीन निकालने को क्या फॉर द फॉलोइंग अनग्रुप डाटा आपको दिया है और द परसेंटेज चेंजेस इन द वेट ऑफ 8 एनिमल्स. टोटल आपके पास एनिमल्स 8 का उसने आपको डाटा दिया. सबसे पहले आपने इन तमाम वैल्यूज़ का क्या लेना है लोग लिया, उन सबको ऐड किया, ठीक है, और टोटल पे डिवाइड किया तो ज्योमेट्रिक मीन क्या निकला 1.577. इसका आप एंटी लोग लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 37.7616. उसके बाद ग्रुप उसने एक बेसिक डेफिनेशन फार्मूला से कहा है कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशंस. उसने डाटा दिया हुआ है आपको 5 ऑब्जर्वेशंस का. उसने कहा ज्योमेट्रिक मीन निकालें y1 y2 टू सोन y5 और पावर होगी 1/5. जितनी वैल्यूज उनका प्रोडक्ट लें उसके बाद कैलकुलेटर पे पावर डाल के 1/5 निकालें तो आंसर निकल आएगा. ये फार्मूला आपने यूज़ करना है जब आपने MCQs को सोल्व करना. उसके बाद ग्रुप डाटा के ऊपर आ जाए. 3.7 में उसने ग्रुप डाटा दिया हुआ है. क्लास बाउंड्रीज आपको दी हुई हैं, फ्रिक्वेंसी दी हुई हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है मिड पॉइंट्स निकालने हैं क्लास बाउंड्रीज में से. क्या ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया 0 + 4 डिवाइड बाय 2 तो क्या आया 2. ये पूरा कॉलम बना लिया. उसके बाद आपने हर वैल्यू का क्या लेना है लोग लेने के बाद उसी कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू से. 2 मल्टीप्लाई बाय 0.30105 मल्टीप्लाई बाय 0.7782 तो आपके पास एक कॉलम आ जाएगा. इसको ऐड कर 36.2334. इस वैल्यू को आपने समीशन एफ से डिवाइड किया. डिवाइड करने के बाद उसका एंटी लोग लिया तो क्या आया 11.6329. लास्ट एग्जाम्पल ज्योमेट्रिक मीन की उसने दी हुई है. अ मैन गेट्स अ राइज ऑफ 10% इन सैलरी एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस. कि एक आदमी है उसके सैलरी में साल के एंड पे जो है 10% जो है इंक्रीमेंट हो रहा है. फिर इसी तरह दूसरे साल के एंड पे 20% इंक्रीमेंट हो रहा है और थर्ड ईयर के एंड पे उसका 25% इंक्रीमेंट हो रहा है. द राइज in each case being calculated on his salary at the beginning of the year.
आपसे पूछ रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में उसकी सैलरी थी और अब तक कितना उसके अंदर राइस आया, कितनी सैलरी उसकी इंक्रीज़ हुई। टू व्हाट एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इज दिस इक्विवेलेंट, आपने उसका एनुअल परसेंट सालाना जो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ वो आपने बताना। सपोज इनिशियल सैलरी क्या है 100, ठीक है, इंक्रीज़ आफ्टर फर्स्ट ईयर 10% है, तो इसका मतलब है सैलरी जो है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 100 + 10 110। इसी तरह सैलरी एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर आपने 120 ऐड किया 120, सैलरी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 125 ऐड किया 125। इन तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 1/3 लेंगे क्योंकि तीन ही वैल्यू से आंसर क्या आएगा 118.16। अब आपने देखना कि इंक्रीज़ कितना हुआ। टोटल सैलरी हमने 100 सपोज की थी, सैलरी में से 100 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एनुअल परसेंटेज इंक्रीज़। आंसर को परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल क्या निकलेगा 18.16%। एग्जाम्पल 3.9 आपने सोल्व करनी है, ठीक है। डी उसने दिया हुआ है फाइंड अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ग्रुप डाटा के लिए। तो आप इसमें से y इजीली निकाल सकते हैं, d = y - 18 है तो y निकालेंगे क्या हो जाएगा d + 18, तो y का कॉलम बना लेंगे और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आप इसमें से निकाल लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन उसने क्या है कि अगर आपके पास इफ़ देयर आर के सेट्स ईच विद ऑब्जर्वेशंस n1 n2 up to so on nk एंड g1 g2 up to so on gk, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन्स अगर के सेट्स आपके पास उसमें ऑब्जर्वेशन nk तक हैं और जो है उनके ज्योमेट्रिक मीन्स gk तक हैं, तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए समीशन n log of g डिवाइड बाई समीशन n करेंगे तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या, अगर आपके पास इफ़ देयर आर टू सेट्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस y1 y2 up to so on yn with ज्योमेट्रिक मीन g1 और x1 x2 up to so on xn with ज्योमेट्रिक मीन g2 के एक ऑब्जर्वेशन y के साथ है, उनका ज्योमेट्रिक मीन g1 है, एक x के साथ है, उनका ज्योमेट्रिक मीन g2 है, देन द ज्योमेट्रिक मीन g ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू y ओवर x इज द रेशियो ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन्स। तो अगर वेरिएबल की रेशियो किस तरह होगी कि आप उनके ज्योमेट्रिक मीन्स की रेशियो लिख लेंगे। ये प्रूव आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इतना याद करना है। मेरिट्स के ऊपर आ जाएं। मेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, इट इज़ रिचली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला, इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली ऑब्जर्वेशन। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन मीडियन जितने आप इस चैप्टर में मैयस पढ़ेंगे वो तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस करते होंगे। इट इज़ कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल डेवलपमेंट, फर्दर इसके ऊपर मैथ्स का काम हो सकता है। इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़ एज़ कम्पेयर्ड विद द मीन। वो कह रहे हैं मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज से ज़्यादा इफेक्ट होता था, ज्योमेट्रिक मीन एक्सट्रीम वैल्यू से कम इफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर्ड विद द मीन। डीमेरिट साइड बिकम ज़ीरो इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज़ ज़ीरो। ज़ाहिर बात है ज्योमेट्रिक मीन में आप मल्टीप्लाई करते तमाम ऑब्जर्वेशन को, अगर एक भी वैल्यू ज़ीरो होगी तो तमाम ज़ीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग वो क्या होगा ज़ीरो, तो ज्योमेट्रिक मीन का सारा आंसर क्या हो जाएगा ज़ीरो। उसके बाद है इट इज़ सेंसिबल ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़, कि ये जो है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे अप्लाई हो सकता है। एंड इट बिकम्स इमेजिनरी फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ के। इमेजिनरी आपको पता है, आपने फर्स्ट ईयर में मैथ्स जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स ही मैथ्स पढ़ रहे हैं सिवाय आर्ट्स के स्टूडेंट्स के, कि जब नेगेटिव वैल्यूज़ हो जाएँ तो हम उसको सोल्व करने के लिए आयोटा यूज़ करते हैं, इमेजिनरी पार्ट उसको कहते हैं अगर नेगेटिविटी आ जाए, ठीक है। तो क्योंकि आप जब स्क्वायर रूट लेंगे नेगेटिव वैल्यूज़ का तो वो आपको इमेजिनरी पार्ट देगा, मैथ्स के या कैलकुलेटर उसको सोल्व नहीं कर सकता। तो ज्योमेट्रिक मीन का डिसएडवांटेज, दो डिसएडवांटेज है कि ये ज़ीरो हो जाएगा, कोई भी वैल्यू ज़ीरो है। दूसरा ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता। अक्सर एमसीक्यू में छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं आपसे। कल हम इंशाल्लाह हार्मोनिक मीन इसको हम करेंगे डेली बेसिस पे। गर्ल्स अपना लेक्चर लर्न किया करें, आगे आपके मंथली टेस्ट भी आई होप स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हम मंथली टेस्ट भी रखेंगे, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन के जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस के लिए इसको सोल्व करना है। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है ग्रुप में मैसेज करके वॉइस मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। इरेगुलर चैट से काइंडली अवॉइड करें सब स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्सरसाइज आप दे सकते हैं, एक्सरसाइज में इसके बहुत सारे क्वेश्चन है। कल हम इंशाल्लाह जो है हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे।